अमेरिकी सदर का भारत को बड़ा झटका, भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। नफाज के बाद भारत पर मजमूई टैरिफ 50% हो गया। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी दस्तखत शुदा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसलिए भारत पर टैक्सेस लगाना जरूरी है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वसूल करता है, इसलिए मजीद पाबंदियां भी लगा रहे हैं। फैसले के बाद भारत में सफ़े मातम बिछ गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरें बेबुनियाद। तर्जुमान पाक फौज ने मार्का हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिए मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा? द इकोनॉमिस्ट का सवाल। DGISPR ने जवाब में कहा कि इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज करेंगे। इसकी शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत जान ले कि इसे हर जगह मारा जा सकता है। पाकिस्तान की क़यादत आज न सिर्फ मुखलिस हाथों में बल्कि अहल हाथों में है, चाहे वो अस्करी क़यादत हो या वो सियासी क़यादत हो। शहबाज शरीफ साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं और कौम की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुखलिस और अहल लोगों के हाथों में है। पाकिस्तान दुनिया में तन्हाई का शिकार था, अब सिफारती महाज पर उभर रहा है। फसाद फैलाने वाले क्या जाने अवामी खिदमत क्या होती है। मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि माजी की हुकूमतें घर बनाने का कहती रहीं, लेकिन बातें फाइलों में ही हुई। अब कहते हैं कि लाहौर में हर नया मनसूबा लॉन्च होता है, जो कि सच है। जो घर अपना नहीं बना सकते थे, उन्हें पंजाब हुकूमत घर बना कर देगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक बार फिर नई बुलंदियां। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,45,000 की सतह को अबूर कर गया। कारोबारी रोज के दौरान इंडेक्स में 2015 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,45,187 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी रोज के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,45,088 की सतह पर बंद। दूसरी जानिब अमरीकी करेंसी के कदर में 7 पैसे कमी, रिकॉर्ड 282.50 पैसे का हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,45,000 पॉइंट्स की हद को अबूर करने पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म का कहना है कि स्टॉक मार्केट में कारोबार में तेजी सरमायाकारों के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का अक्कास है। कारोबारी और सरमायाकारी को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अवलिन तरजीहात में शामिल। हुकूमती इस्लाहात की बदौलत आज पाकिस्तान के मुआशी सिमत बेहतर और बशत तरक्की की जानिब गामजन। हम कोई नया अपोजिशन लीडर नॉमिनेट नहीं करेंगे, हमारे यही अपोजिशन लीडर है, यही रखेंगे। इसका पंजाब में बच्चर साहब या असम्बली में उमर अयूब खान साहब और सेनेट में शिबली फराज। देखिए, ये पहली मरतबा ऐसा ही हुआ है कि कमीशन इस वक्त बैठा हुआ है जो एक स्टे पे चल रहा है, जो उसका अपना टेनेवर खत्म हो चुका है और इलेक्शन कमीशन फिर भी कंटिन्यू करता है। इलेक्शन कमीशन के ये जो नोटिफिकेशन है ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि इलेक्शन कमीशन के पास अज खुद डायरेक्ट नोटिफिकेशन करना कोई इख्तियार नहीं है, रूल्स में नहीं है, लॉ में नहीं है, आइन में नहीं है। उस पर हेयरिंग होती है, 90 दिन का टाइम है, उसके खिलाफ अपील है। इलेक्शन कमीशन ने हम जरूर चैलेंज करेंगे और जो इलेक्शन कमीशन ने किया ये बिल्कुल गैर आईनी काम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी तौर पर 3 अपोजिशन लीडर्स को नाअहल किया और नोटिफिकेशन जारी किए। पहली बार ऐसा इलेक्शन कमीशन देखा है जो खुद स्टे पर चल रहा है। इलेक्शन कमीशन के पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन करने का इख्तियार नहीं। फैसले के खिलाफ हर फोरम पर जाएंगे। हमारा एहतजाज कामयाब हुआ, अवाम ने साबित किया कि बानी के साथ हैं। आज़ाद कश्मीर समेत पाकिस्तान के 170 अजला, तहसीलों और यूनियन काउंसिल में भरपूर एहतजाज हुआ। PTI को पेशावर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। शिबली फराज और उमर अयूब की नाअहली के फैसले के खिलाफ अदालत का हुक्म जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को दरखास्त गुजारों के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया।
अदालत में महफूज फैसला सुनाते हुए हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन 5 अगस्त के फैसले पर मजीद कार्रवाई न करे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी। निज़ाम की मजबूती ज़रूरी है सर। सज़ाओं की संगीनी अलोन जुर्म को नहीं रोकती है, ये डिटेरेंस नहीं है सर। हमें दीगर तरामीम जो कि मेरी कमेटी में पड़ी हुई हैं, CRPC में मैंने कल भी जिक्र किया था, मैं गौहर खान साहब और लतीफ़ खोसा साहब भी बैठे हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा अपनी इनपुट दें। CRPC और PPC में जो जामे तरामीम है और फिर एविडेंस एक्ट में जिसे अब हम कानून शहादत कहते हैं, उसमें भी तरामीम की ज़रूरत है। हम कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। अपोजिशन को जिन तरामीम पर एतराज़ है, आए बैठे बात करें। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बोले कि जिन मुजरमान को सजाएं होती हैं वो मुकम्मल कानून के मुताबिक होती हैं। जिन्हें अदालती फैसला कबूल नहीं, वो अदालत में नज़रसानी अपील दायर करें। मुल्क में कोई भी शख्स आईन और कानून से बालातर नहीं। मुल्क में असल अयाशी तो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, हम सियासतदान तो इनका बचा खुचा खाते हैं। वतन अजीज की आधे से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी, आधी शहरियत लेने के लिए तैयारी कर रही है। ये सब कोई और नहीं, नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये मगरमच्छ कौम को अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारते हैं। साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार का करीबी अजीज ब्यूरोक्रेट 4 अरब रुपए बेटी की शादी में सलामी वसूल कर चुका है। इंतजार की घड़ियां खत्म, अब लाहौर में चलेगी जदीद तरीन ट्रेन। एक वक्त में 320 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान को पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट में अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक तजुर्बाती सफर किया। जदीद एयर कंडीशन और दीगर सहूलियात मैसर होगी। वजीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब के अवाम के लिए अब हर रोज खुशी की खबर मुंतजर होती है। SRT चलने से लाहौर की खूबसूरती में दोबाला। अमरीकी सदर ने फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत समेत 5 माह में 5 जंगें रुकवा चुका हूँ। गजा में लोग भूख से मर रहे हैं, गजा के लोगों को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल गजा में खुराक की तकसीम में मदद करेगा। गजा के मामले पर अरब ममालिक को ताउन करना होगा। रूस से तेल गैस खरीदने वालों को पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका का वीजा लेने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए एक नया फैसला। अमेरिकी वीजा चाहिए तो $15,000 जमानत जमा कराना पड़ेगी। ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिकी वीजा लेने के लिए एक और शर्त रख दी। अमेरिकी हुक्काम ने वीजा के हुसूल के लिए एक पायलट प्रोग्राम मुतारफ करवा दिया। अमेरिकी खबर एजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक जिन मुल्कों के लोग अमेरिका आकर वापस नहीं जाते, अब से $15,000 का बॉन्ड भरना पड़ेगा। वक्त पर वापस जाने वालों के लिए पैसे वापस कर दिए जाए। पाकिस्तान का अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के लिए इनकलाब का फैसला। POR कार्ड होल्डर्स अफगान शहरियों के इनकलाब में 26 दिन बाकी। वजारत दाखिला हुक्काम ने कहा कि गैर कानूनी पाकिस्तान में मुकीम अफराद कार्ड होल्डर्स अफगान शहरियों को अपने ममालिक में वापस जाना होगा। इनकलाब के अमल के दौरान किसी के साथ बदसलूकी नहीं की जाएगी। वापस जाने वालों के लिए इंतजाम मुकम्मल। मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अंदर अपनी वापसी के लिए इंतजाम मुकम्मल करें ताकि किसी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का दौरा बांग्लादेश। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार रवां माह बांग्लादेश का दौरा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का दौरा बांग्लादेश 2 रोज़ा होगा। वज़ीर ख़ारिजा 23 अगस्त को ढाका पहुँचेंगे। वज़ीर ख़ारिजा 24 अगस्त को ढाका में अपने हम मनसब से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा ने अप्रैल में बांग्लादेश का दौरा करना था, जो पाक भारत कशीदगी के बायस मुलतवी हुआ।
इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नाले बिफरे, मुतअद्दिद इलाकों में पानी दाखिल। बारिश से नालों में तुगजानी आ गई। भारा कहू चक शहजाद के पानी घरों में दाखिल हो गया। न्यू चट्टा बख्तावर में गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुतअद्दिद गाड़ियां डूब गईं। मकीनों को नकले मकानी में मुश्किलात का सामना। उधर मुल्क भर में बारिशों के एक और स्पेल बरसने को तैयार। पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्किल। सर, अगर मुझे मिनिस्टर साहिबा कोई 3 प्रोजेक्ट्स भी बता दें जो इस क्लाइमेट फाइनेंस के फंड से मिनिस्ट्री ने बनाए हैं और जिनकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है। सर, दिस इज $21.85 बिलियन। ये जो मजमूई तौर पे जो फंडिंग मिली है पाकिस्तान को, ये $21.85 बिलियन है। और मेरा सवाल ये था कि मुझे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बताए जाएं जी, ठीक है, जिसके हवाले से काम हो रहा है। वो जवाब मुझे नहीं मिला जी। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। 2022 में आने वाले सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डॉक्टर शर्मिला फारूकी का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। बोली के सैलाब के बाद पाकिस्तान को इमदाद भी मिली। इमदाद की मद में मुल्क को $21.85 मिलियन मिले। मुताल्लिका वजारत कोई 3 प्रोजेक्ट ही बता दे जिन पर काम हो रहा है। शर्मिला फारूकी का ऐवान में जवाब ना मिलने का शिकवा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 3 से 6 नवंबर को कराची एक्सपो सेंटर में मुनक्किद होगी। वज़ीर आला सिंध ने PIMC के तमाम मुताल्लिका सूबाई इदारों को फौरी मुतहर्रिक कर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि PIMC से ब्लू इकॉनमी के विजन को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान का मैरीटाइम सेक्टर एक कीमती लेकिन कम इस्तेमाल शुदा असासा है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सेनेट कमेटी बनाए। रेलवेज की KR के लिए कोशिशों का खैर मकदम। शर्जील मेमन ने कहा कि KCR के लिए एशियाई तरक्याती बैंक समेत आलमी शराकतदारों से राब्ते जारी हैं। वज़ीर आला सिंध की क़यादत में KCR हर सूरत में तकमील के लिए पुरअज़्म है। KCR कराची के लिए 2.5 करोड़ शहरियों को अहम ट्रांजिट सहूलत बनेगा। सेनेट कमेटी की तजावीज़ का भी खैर मकदम करते हैं। जल्द रुकावटें दूर होने की उम्मीद।